नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की इस श्रृंखला में मैं आपको 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊँगी। और 6 मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊँगी, और आप खुद भी गूगल करके सर्च कर सकते हो। और इसको कैसे पहचानते हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं वो थोड़ा इसको और अच्छे से जान लीजिए। और फिर मैं इसमें बताऊंगी कि आप फिर इस पर ध्यान कैसे लगा सकते हो, त्राटक कैसे कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी वीडियोज़ में है। अपने सामने तो रुद्राक्ष रखना है पेपर बिछा के या फिर वाइट कपड़े पे, और उसमें बिल्कुल त्राटक करना है 10 मिनट 5 मिनट, जैसे मैंने बाकी समझाए। इसके लिए डॉट पहले करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी डॉट की तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जो बिगिनर्स हैं, जो कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, तो डॉट के बजाय आप इसको ही डॉट समझ लीजिए और इससे शुरू कर दीजिए। तो हम 6 मुखी रुद्राक्ष पहले देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि ये किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए नहीं है। तो ये है 6 मुखी रुद्राक्ष, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये इसका इस तरीके से ये डिज़ाइन है। इसके 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, आप भी गिन सकते हो। और ये जो संरचनाएं होती है ना इसकी चारों तरफ, ये जो संरचना ये कभी सेम नहीं होगी। और 2 दानों की भी संरचनाएं कभी सेम नहीं होगी। अगर 2 दानों की संरचनाएं सेम है तो फिर वो डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से 6 मुखी रुद्राक्ष लोग अलग अलग तरीके से, देखो ये पेंडेंट बना रखा है, ये इस तरीके से धारण करने के लिए 3 हो गए ये 6 मुखी वाले। ये माला भी आती है इस तरीके से, आप उसको जाप माला बना सकते हैं या माला पे जप करके उसको पहन सकते हैं। तो ये आपका 6 मुखी हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो खंडित नहीं होना चाहिए ये, और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप ध्यान लगाएंगे इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 का है, 6 का बताती हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मुखी है। यहाँ पे ध्यान लगाना है आपको, जो ये छिद्र है, ताकि ये जो आपकी जो एनर्जी होगी उस तरीके से सर्कुलेट होगी। अच्छा, इसमें खंडित कैसे होता है, खंडित रुद्राक्ष कैसे होते हैं, वो मैं इसमें आपको डाल के मैं दिखा देती हूँ। खंडित रुद्राक्ष कह लो या खराब रुद्राक्ष कह लो। देखो इसमें किसी ने खराब रुद्राक्ष डाला ही नहीं है। खंडित का मतलब होता है टूटा फूटा, या कहीं से भी वो ज़रा सा ख़राब है। देखिए ये है खंडित है शायद, ये नहीं, खंडित नहीं है ये पता नहीं कैसा रुद्राक्ष है। चलिए ये इसमें रिसर्च पे नहीं दे रहा है। खंडित होता है हल्का सा टूटा फूटा या हल्का सा, जैसे मैंने शायद एक वीडियो में दिखाया था किस तरीके का। एक मैं और डाल के देखती हूँ, वर्ड ब्रोकन रुद्राक्ष। देखो ये है खराब रुद्राक्ष, ये तो इसकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। ये जो रुद्राक्ष है इसकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। बाकी ब्रोकन, ये देखो ये भी ख़राब रुद्राक्ष है। ये देखो ये नकली है, ये इस तरीके की जो आकृति है ऐसी कभी होती नहीं है, ये नकली है रुद्राक्ष। ये देखिए ये ख़राब स्थिति, ये इसकी जैसे ये है ना, ये यहाँ से खंडित है, ये यहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये ब्लंट इसमें लगा हुआ है कुछ, तो ये ख़राब रुद्राक्ष है। इसी को मैं कह रही थी, ये खंडित हो गया। ठीक है, खंडित या डुप्लीकेट। इसके अलावा छेद पर से भी यहाँ से अगर ख़राब मिल जाए आपको, यहाँ से टूटा फूटा सा मिल जाए तो भी वो ठीक नहीं है। वैसे आपने आइडिया लगा लिया होगा ख़राब रुद्राक्ष कैसा होता है।
तो ये तो हो गई रुद्राक्ष 6 मुखी, ये उसकी माला हो गई। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहचान तो आपने लिया, गूगल कीजिए और ख़ुद से जान लीजिए। अब हम ये बात करते हैं कि जो 6 मुखी रुद्राक्ष है ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए, जो पूजा स्थल होते हैं, जो पूजा पाठ की दुकानें होती हैं, जो वहाँ पे आपको ये रुद्राक्ष आसानी से मिल जाएगा। वरना ऑनलाइन भी लोग बेचने वाले हैं। मैं तो खैर उन पर बिलीव नहीं करती। जो ऑनलाइन बेचने वाले, पता नहीं वो कैसा है, देखने में जो दिखाएंगे वही मिलेगा या नहीं मिलेगा, लैब टेस्टेड है भी या नहीं है। लोग आजकल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट के बाद भी आपको ओरिजिनल चीज़ मिले। तो मैं तो जहाँ ये पैदा होता है रुद्राक्ष, नेपाल में या हमारे देश के कुछ भागों में पैदा होता है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कहाँ पे ये उपलब्ध है। और अगर आप वहाँ के लोकल रहने वाले हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आप वहाँ के लोकल नहीं हैं तो आपको कोई फ्रेंड वहाँ रहता है तो फिर वह ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, अवेलेबिलिटी आपके पास हो गई। 6 मुखी रुद्राक्ष कौन पहने? जिनका लकी नंबर 6 है वो तो ज़रूर पहने, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है। बाकी देखो, मैं किसी ऐसे नियम कानून को नहीं मानती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप 6 नंबर से रिलेट करते हो, आप इसको ख़रीद के ले आओ, इसके कोई निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। 6 मुखी रुद्राक्ष की जो एनर्जी लेवल है वो आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। अगर आपके पास एक मुखी से लेके जितने भी मुखी हैं और आप अलग अलग कनेक्ट होते हो उससे, रुद्राक्ष से, तो आपको अलग अलग एनर्जी लेवल पे आप कनेक्ट होते चले जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 नंबर वाला ही आपके लिए ठीक है। मैं बोल रही हूँ तो डेट ऑफ बर्थ 6 है तो ज़रूरी ये नहीं है कि वो 6 ही रहे, आपकी मर्ज़ी। आप 8 मुखी मिल जाए, आप ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए, पंचमुखी मैंने बोला या 4 मुखी था, ये आसानी से अवेलेबल हो गया, ओरिजिनल हमें मिल गया। बाकी जो जितने ज़्यादा मुखी होते हैं ये रेयर होते हैं, ये मोस्टली नकली मिलते हैं। ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपके पास जो उपलब्ध हो आप उस पर ध्यान, कम से कम उस एनर्जी लेवल से तो कनेक्ट हो जो आपके पास अवेलेबल है। बाकी वीडियोस की तरह मैं इसमें भी यही बोलूँगी कि नॉनवेज नहीं खाना है, कोई शराब, कोई गलत चीज़ें, ऐसी गलत संगत में नहीं रहना है आपको। ये धीरे धीरे छूट जाएंगी ये चीज़ें आपसे। आप सोचोगे कि हमने बहुत पहले मतलब छोड़ देनी चाहिए थी। तो आप को कुछ थोड़े से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी कोई नियम नहीं है। बस आपको प्रकृति से जोड़ना है अपने आप को, और प्रकृति फिर आपको जो एनर्जी लेवल से पे आप चले गए हो वो आपका एनर्जी लेवल हाई कर देगी। तो ये हम लोग एक एनर्जीज़ हैं, सब एनर्जीज़ हैं, हमारे फेसेस अलग अलग हैं। हमको बस किसी ना किसी तरीके से एनर्जी से कनेक्ट होना है और अपना एनर्जी लेवल हाई करना है। उसके बाद हम जो जानते भी नहीं हैं वो चीज़ें हम जानने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च करने लग जाती हूँ, अचानक से कोई चीज़ दिमाग में आती है, मैं फिर उसे ढूंढने लग जाती हूँ कि नेट पे क्या अवेलेबल है, किताबों में क्या अवेलेबल है, लोगों को इसके बारे में क्या पता है, सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ जानने की। तो आप भी फिर किसी चीज़ के बारे में ऐसे ही कुछ राय मशवरा नहीं देंगे, आप भी उसके बारे में डीप थिंकिंग कीजिए, सोचिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद एक राय बनाइए। फिर बाकी लोग बताते हैं कि भी 6 मुखी रुद्राक्ष को ये फ़ायदे होंगे, वो फ़ायदे होंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। तो भगवान की बनाई हुई तो सारी चीज़ें हैं, आप भी उनकी क्रिएशन हो तो कृपा तो आपको मिलेगी। हमको बस वो पहलू जानना है कि लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, भाग्य उदय होगा। भाग्य आपका ऑलरेडी उदय है। आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको बाकी लोगों की तरह बिजनेस माइंडेड होना है, शॉर्टकट तरीके से पैसे नहीं कमाने हैं, फैशनेबल बनना है, जो एक भौतिक सुख है। अगर आप भौतिक सुख की इच्छा करते हुए त्राटक कर रहे हो या सोच रहे हो कि मुझे वो भौतिक सुख मिल जाए तो फिर बेकार है। मेरी कोई भी वीडियो भौतिक सुखों के लिए नहीं है। मेरी जो वीडियो है वो सब आध्यात्मिक सुखों के लिए है, और आध्यात्मिक सुख परमानेंट है। भौतिक सुख क्षणिक है, ये आज आपके पास है कल नहीं रहेगा, या आप मर जाएंगे तो फिर ये भौतिक सुख आपके किस काम का है, फिर तो किसी और के काम आएगा ये। तो हमें अपनी आत्मा को फील करना है, अपनी आत्मा की एनर्जी बढ़ानी है, और फिर जो आपको एक प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद जो आपको आनंद आएगा या जो सुख मिलेगा, यही रियल है, यही रियलिटी है। भाग्य तो क्या मतलब क्या होता है? भाग्य का मतलब यही होता है कि आपके पास सब चीज़ है, यही होता है ना भाग्य है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हर आदमी, धरती का हर आदमी मतलब हर मनुष्य, औरत, स्त्री, बच्चा, सब इतने
सब आप इतने भाग्यशाली हो कि पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड आपका अपना है। एक एक जीव आप खुद हो, सब चीज़ आपकी अपनी है, लेकिन फिर भी एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया कि आप अपने से खुद से कनेक्ट ना रहो, ऊंच नीच, जात पात, इन सब चीज़ों में विभक्त रहो और लड़ते मरते रहो। और सिस्टम में जो पैसे वाला आदमी है वो ऊपर रहे, और जो पैसे वाला नहीं है, मेहनत करने वाला है, लेबर है, वो सेकंड कैटेगरी के लोग हो गए। 2 कैटेगरी के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। पहला काम करने वाला, दूसरा काम करवाने वाला। और जो काम करवाने वाला व्यक्ति वो ज़्यादा पैसे वाला है, जबकि वो 10% लोग हैं कुल, लेकिन उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। और वो अपने पैसे का एक बहुत मोटा हिस्सा अब अय्याशी में निकालते हैं। अल्कोहल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, और दिखाने के लिए वो लोग समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन रियल लाइफ नहीं उनकी है। वो एक सत्ता, एक ऐसी सत्ता कायम कर लेते हैं, इनविजिबल सत्ता, जो पैसे के माध्यम से कायम होती है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा आप भी बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो लाइफ, उसमें लोगों की लाइफ में। पैसे वाले लोग इनडायरेक्टली बाकी लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं इस समय में। पहले भी लाते रहे, शायद आपको पता ना चले। आप सोचते हो कि नहीं ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बट नहीं। कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग, अनगिनत लोगों की लाइफ चेंजेस कर रहे हैं डेली बैठ कर। आप भी कर सकते हो, आपका तरीका दूसरा होगा। उनके पास पैसा है, आपके पास एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी बढ़ाइए, कम से कम पहले अपनी लाइफ से चेंज कीजिए, फिर आप अपनी फैमिली की, फिर जितने लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे आप इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। जब बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होकर एक एनर्जी हो जाएगी तो फिर आप अपनी एनर्जी का प्रभाव देखिएगा। ये आपको कहानी की तरह लग रही होगी मेरी बातें अभी, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत सारे लोग मिलके, फिर आप इसकी एनर्जी लेवल आप देखिएगा कि ऐसे लोग पहले क्यों नहीं इकट्ठे हुए। और इसमें कोई कास्ट रिलेट नहीं करती, कोई ही शी रिलेट नहीं करता कि आदमी ही एनर्जी इकट्ठी कर सकते हैं और औरतें नहीं कर सकती। लेडीज़ या स्त्री एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। आप चाहे तो अपने अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं, लेकिन आप पहले अपनी क्षमताओं को जानें तभी तो। और इसका मतलब ये भी नहीं है मेडिटेशन का कि आप सारे काम छोड़ के 24 घंटे मेडिटेशन में ही लग जाइए। मैं कह रही हूँ अपनी लाइफ का थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा समय, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर इसको बढ़ा के आधा घंटे तक ले जाइए समय। फिर आपको ये घंटे भर का और एक ऐसी स्थिति तक ले आएगा कि 24 घंटे फिर आपका मेडिटेशन चलेगा, आपको कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस तब तक की मेहनत है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और अगली वीडियो में मिलती हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊँगी आपको। वंदे मातरम, खुश रहिए।